तो मूवी की शुरुआत होती है एक याकुजा मेंबर यूकी से, जो कि अभी एक मिशन को पूरा करने एक बिल्डिंग में आई हुई थी। असल में उसका टारगेट ये व्यापार मंत्री डियाज था, जिस पर वो निशाना लगाकर उसका भाषण और शासन दोनों 2 मिनट में खत्म करके यहाँ एक बाल के पास एक बुलेट को रखकर चली गई। और ऐसा उसने क्यों किया वो हमें आगे पता चलेगा। बाकी इसी के साथ द एक्सप्लेनर्स कल्ट पेश करते हैं स्नाइपर असैसिन्स एंड। तो नाउ बैक टू स्टोरी दोस्तों, जहाँ सीन अब CIA ऑफिस के एजेंट फ्रैंकलिन पर आया, जो कि अपनी असिस्टेंट क्लोवर से इस मर्डर के बारे में बात कर रहा था। तभी क्लोवर ने उस बाल के DNA से पता लगाया कि इस काम को एक ब्रेंडन नाम के सोल्जर ने किया है, जो कि आर्मी का सबसे बेस्ट स्नाइपर था। तब ये पता चलते ही इन्होंने अपनी फोर्स को ब्रेंडन के घर में भेजा, जहां असल में ब्रेंडन मजे से गेम खेल रहा था। हालांकि वो इस बात से परिचित था कि उसके खिलाफ काफी अफवाह उड़ रही है, और तभी यहाँ फोर्स ने उसका गेट भी उड़ा दिया, जो देखकर यूकी बिल्कुल खुश नहीं हुई, क्योंकि असल में वो ब्रेंडन को मारने ही जा रही थी, ताकि सबको ऐसा लगे कि ब्रेंडन ने मिनिस्टर को मार के खुद की खुशी कर ली। खैर अब उसने ये बात अपने बॉस को भी बताई कि हमारा प्लान ए फेल रहा, जिस पर बॉस बोला कि तो ठीक है, अब प्लान बी के हिसाब से प्रिपेयर रहो, जहां उसे कुछ रशियन माफिया की हेल्प लेकर ब्रेंडन को मारना था। यहाँ जब स्वैट फोर्स ब्रेंडन को अकेले में ले आई तो फ्रैंकलिन उससे पूछताछ करने पहुंचा, जहां उसने बताया कि सारे सबूत ये दिखाते हैं कि तुमने ही हमारे मिनिस्टर का मर्डर किया है। जिस पर ब्रेंडन यही कहता रहा कि भैया मैंने कुछ न कियो, मैं तो निर्दोष निर्दोष सब कुछ हूँ। तब इनकी बातों के बीच यहाँ एक स्पेशल एजेंट रोजा आया, जो कि अकेले में ब्रेंडन की स्टेटमेंट लेना चाहता था, क्योंकि उसका रिकॉर्ड एकदम साफ सुथरा था। इसलिए वो इस क्राइम से रिलेटेड बाकी प्रूफ भी इकट्ठा करना चाहता था। तभी यह दोबारा से फ्रैंकलिन आया, जो बोला कि अब ब्रेंडन को सुपर सिक्योर मिलिट्री प्लेस में भेजा जाएगा, जबकि वो नहीं जानता था कि इस बीच यूकी और रशियन माफिया इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। खैर अब रोजा भी यहाँ से उठकर क्लोवर के पास आया, जहां उसके साथ क्राइम वीडियो वगैरह देखने पर वो बोला कि इन मिनिस्टर्स की मीटिंग में ये डबल बैटरी डोनाल्ड क्या कर रहा है। असल में डोनाल्ड एक बिजनेसमैन था। तब ये देखकर क्लोवर भी चौंक गई कि अरे ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, अबे क्लोवर क्लेवर बन जा। खैर दूसरी तरफ स्वैट फोर्स ब्रेंडन को टाटा सूमो में डालकर जेल में ले जाने लगी, जहां बीच रास्ते में इन पर आगे और पीछे दोनों तरफ से रशियंस ने हमला किया। तब इनके कलेश के बीच ब्रेंडन ने अपने हाथ खोले, जहां यूकी भी अपनी पोजीशन में रहकर ब्रेंडन का खेला करती कि इतने में ब्रेंडन एक स्वैट फोर्स को प्रोटेक्शन बनाकर यहाँ से भाग निकला, जो देखकर यूकी को बहुत गुस्सा आया। इसलिए उसने 1-2 रशियंस को ही शूट कर दिया। रशियंस बी लाइक मुझे क्यों तोड़ा। खैर यहाँ रोजा कैलिफोर्निया में उस बिजनेसमैन डोनाल्ड के पास पहुंचा, जो कि ट्रेड मिनिस्टर के साथ मीटिंग में बैठा था। तब डोनाल्ड, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड, ये गर्लफ्रेंड है इसकी, भाई बिजनेसमैन ही बनना है। खैर तब रोजा ने बंदी को बाहर भेजा और डोनाल्ड से फेस टू फेस बात करी, जहां डोनाल्ड ने बताया कि मैं तो उस मीटिंग में रहूंगा ही ना, क्योंकि हम अमेरिकन दूसरे देश वालों को इतनी दवाई जो बेचते हैं, और ऊपर से वो मीटिंग व्यापार से रिलेटेड थी, तो उसमें बिजनेसमैन नहीं जाएंगे तो क्या डोली चाय वाला जाएगा। सही कह रहे हो डोनाल्ड अंकल, वैसे जा भी सकता है, चाय भी पिला सकता है ना। खैर दूसरी तरफ फ्रैंकलिन को पता चला कि स्वैट फोर्स पर हुए हमले में ब्रेंडन भाग चुका है, जो सुनकर उसने अंदाजा लगाया कि जरूर ब्रेंडन की मदद उसके बाप थॉमस ने की होगी। वैसे थॉमस की मुंह दिखाई मैं आगे करा दूंगा, ठीक है। तो अभी ब्रेंडन को ही देख लो, जो पहले तो एक कार चुराने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन जब उसे चोरी करते हुए पुलिस ने पकड़ लिया तो वो पुलिस को ही प्रसाद देकर यहाँ से भाग निकला। यहाँ रोजा को पता चला कि रशियंस ने ब्रेंडन पर हमला किया था, तो उसने क्लोवर को फोन किया कि मुझे ये डोनाल्ड सही नहीं लग रहा, तो तुम जरा इसकी कंपनी के बारे में कुछ अजीब डिटेल कलेक्ट करो। जिसके लिए जब क्लोवर ने अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किया तो उसके सामने ये जॉश नाम का अकाउंटेंट आया। तब क्लोवर ने जॉश का नाम रोजा को दिया और तभी रोजा यहाँ से जॉश के पास जाने के लिए निकल गया, जहाँ उसे रोजा तो नहीं बल्कि ये बॉडीगार्ड फियोनिक्स दिखा। तब फियोनिक्स बोला कि जॉश काम पर नहीं आया तो तुम यहाँ से जा सकते हो, जो सुनकर रोजा को और भी अजीब लगा। यहाँ क्लोवर ने रोजा को मैसेज किया कि एक रशियन माफिया हॉस्पिटल में जिंदा हो गया है, तो तुम उससे मिल लेना। जो देखते ही रोजा वापस हॉस्पिटल में आया, जहाँ उसने डॉक्टर को बाहर भेजकर उस रशियन की आंतड़ियां घुमा दी कि बता तेरा बॉस कौन है। जिस पर वो बोला कि मैं बॉस को तो नहीं जानता, लेकिन हाँ, जब भी उनका फोन आता था तो पीछे से हेलीकॉप्टर्स की आवाज आती रहती थी। इसका बॉस हेलीकॉप्टर को पेंट तो नहीं करता। खैर, तब ये इंफॉर्मेशन लेकर रोजा यहाँ से चला गया। दूसरी तरफ ब्रेंडन, जो कि जैसे तैसे भागता हुआ अपने डैड के पास एक जंगल में आया, जहाँ उसे अपने डैड थॉमस मिल गए। तब उसने थॉमस को सारी बात बता दी, जो सुनकर थॉमस उसे अपनी झोपड़पट्टी में ले गया, जहाँ वो उसे अपने जंग की कहानी बताने लगा कि कैसे उसने एक बार गलत निशाना लगाकर अपने ही साथी की आलू पूड़ी बांट दी थी। ये क्या बच्चों वाली कहानी है, हमें नहीं सुननी। इसलिए हम चलते हैं फ्रैंकलिन पर, जिसे ब्रेंडन के घर की तलाशी में थॉमस का एक लेटर मिला, जिसमें उसकी लोकेशन के कोऑर्डिनेट लिखे हुए थे। साथ ही उसे एक फोटो भी मिली, तो उसने ये फोटो क्लोवर को भेज दी कि पता लगाओ जरा इसमें कौन कौन है। तब क्लोवर ने पता लगाया तो हमें भी पता चला कि इसमें वो आदमी, वो बॉडीगार्ड फियोनिक्स है, जो कि पहले तो सार्जेंट टॉम के नाम से जिंदा था, लेकिन फिर वो 5 साल पहले से अपनी मौत का नाटक करके फियोनिक्स बन गया। तब ये पता चलते ही रोजा का पूरा शक फियोनिक्स पर शिफ्ट हो गया, इसलिए वो सबसे पहले जॉश से मिलने पहुंचा, जहां जॉश को कोने में लेकर उसे पता चला कि असल में फियोनिक्स ने ही जॉश से कहकर उस मीटिंग की सिक्योरिटी की ऐसी तैसी कराई थी, क्योंकि वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे। तब ये सुनकर रोजा के शक की टोपी पूरी तरह फियोनिक्स पर ही घूम गई। दूसरी तरफ कुछ स्वैट स्नाइपर ब्रेंडन और थॉमस को पकड़ने पहुंचे, जहां थॉमस के सीसीटीवी कैमरा में इन सब की फोटो खिंच गई। तब ये देखकर उसने ब्रेंडन को अपने खुफिया रास्ते के थ्रू यहाँ से भगा दिया, जिसके बाद वो खुद इस स्वैट फोर्स के सामने पहुंच गया। लेकिन तभी किसी ने इन स्वैट ऑफिसर्स पर शूटिंग करी, जो देखकर थॉमस वापस अपनी झोपड़ी में आ गया, जहां अब उसने भी अपनी राइफल हाथ में ले ली। तब ब्रेंडन भी एक टावर पर चढ़ने लगा ताकि वो इस अनजान स्नाइपर को देख सके, लेकिन असल में ये यूकी निकली, जो कि एकदम छुपकर ब्रेंडन और थॉमस पर निशाना लगा रही थी। लेकिन तभी ब्रेंडन ने उसकी लोकेशन को पहचान लिया जहां वो कुछ करता कि तभी यूकी ने एक ऑफिसर के हाथ पर शूट किया, जिससे कि यहाँ उल्टी सीधी फायरिंग होने से वो यहाँ से भागने लगी। तब ये देखकर ब्रेंडन उसका पीछा करने लगा कि देखो तो मन ने कौन बदनाम करे से। इसलिए जब उसने यूकी को पकड़ा तो देखा कि या तो लौंडिया से, लेकिन ये लौंडिया लॉन्डो से कम बिल्कुल नहीं है। इसलिए वो ब्रेंडन का ब्रांड हमेशा के लिए खत्म करती कि तभी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी थॉमस आ गया, जिसने यूकी को अपनी गन के पॉइंट पर लेकर साइड में बैठा दिया। तब ब्रेंडन ने फ्रैंकलिन को रिक्वेस्ट करी कि हमने उस स्नाइपर को पकड़ लिया जिसने मिनिस्टर को मारा था, तो बताओ तुम कहाँ मिलोगे। जिस पर फ्रैंकलिन बोला कि अच्छा तो ले आओ इसे सीआईए की हवेली पर। खैर, यहाँ रोजा भी फियोनिक्स के घर पर पहुंचा, जहाँ घर के खाली मिलते ही
उसने तलाशी शुरू कर दी, जिसमें कि उसे ब्रेंडन के नाम का फेक पासपोर्ट, साथ ही कुछ बोट की टैक्सी टिकट भी मिली, जो देखकर वो समझ गया कि अब मुझे भी इस टिकट वाली जगह पर जाकर देखना होगा। इसलिए वो एक बोट वाले के पास आया, जहाँ वो बोला कि मुझे इस टिकट वाले आइलैंड पर लेके चलो। तभी उसे एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी, जिससे वो समझ गया कि जरूर उन रशियंस का बॉस भी इसी हेलीकॉप्टर में होगा। इसलिए वह बोट वाले भाया के साथ उस हेलीकॉप्टर के पीछे जाने लगा। तभी वो एक आइलैंड पर पहुंचा, जहां फियोनिक्स का छुपा हुआ अड्डा था। इसलिए वो चुपके से यहाँ का नजारा देखने लगा, जबकि इस वक्त यहाँ फियोनिक्स मौजूद था, जिसने तभी के तभी रोजा पर अटैक करके उसे कोने में बिठा लिया। तभी यहाँ डोनाल्ड भी पहुंचा, जिसके आने से हमारे सारे पत्ते खुल गए कि असल में इन सब के पीछे डोनाल्ड है, जिसने मिनिस्टर को इसलिए मरवाया क्योंकि व्यापार के नए रूल्स की वजह से उसका ड्रग बिजनेस बंद हो जाता, जिससे कि उसके प्रॉफिट में भी भारी गिरावट आ जाती। दूसरी तरफ सीआईए के हाथ यूकी तो लग गई, लेकिन अभी इन्हें फियोनिक्स को भी पकड़ना था। इसलिए तब ये यूकी के थ्रू फियोनिक्स के अड्डे पर पहुंचे, जहां जैसे ही फियोनिक्स ने यूकी को ब्रेंडन के साथ देखा, तो तभी उसने यूकी को शूट करके ब्रेंडन को गन पॉइंट पर ले लिया। जिस बीच थॉमस भी अपनी राइफल के साथ पोजीशन तो बनाकर बैठा था, लेकिन फिर भी उसकी लुप लुप होने लगी कि कहीं मैं अपने बेटे को ही ना मार दूं। लेकिन फिर ब्रेंडन ने थॉमस को कुछ इशारा किया और तभी थॉमस ने अपने एक फायर में फियोनिक्स का सारा खून मिक्स कर दिया, जिसके बाद थॉमस और ब्रेंडन एक साथ रहने लगे, जहां ब्रेंडन इस कांड की वजह से अरेस्ट हो गया। और इसी के साथ ये मिशन वाली मूवी भी एंड हुई दोस्तों। तो चलो अब यूकी के लिए करो या क्लोवर के लिए, वीडियो को लाइक कमेंट करके जरूर बताना कि ये मूवी कैसी लगी। साथ ही ब्रेंडन के लिए सब्सक्राइब बटन की थॉमस फाड़ देना, क्योंकि अब फ्रैंकलिन के साथ हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।